सदन कसाई की कहानी है। सदन कसाई का जन्म कसाईवाड़े में हुआ था और बचपन से भगत था। वैसे करते करते सदन थोड़ा बड़ा हो गया। उसके माँ बाप को मांसाहारी का धंधा था, जीव हत्या करने का, मार के बेचने का, मुर्गी बकरी जो भी हाथ में उसको काट के उसको बेचते थे। सदन कसाई को बचपन से भक्ति थी, उसके कारण उसने जब उसके हाथ में व्यवहार आया अपने हाथ में तो उसने जीव हत्या बंद कर दी और बिकट मांस लेके बेचता था, क्योंकि उनको और का धंधा आता नहीं था, लेकिन भगवान का पूजा पाठ करता था। तो उसने सोचा कि अपन जीव हत्या नहीं करेंगे, अपन बिकट लेके बेचेंगे। और छोटे से 40 ग्राम उसके पास था और 40 ग्राम को वजन कांटे में रखता था। अभी वैसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए। कभी भगवान को एक बाजू मांस और एक बाजू 40 ग्राम रखता था। कभी 1 किलो का गिरागा तो बोलते भगवान 1 किलो हो जाए, तो भगवान 1 किलो के होते थे। 10 किलो का गिरागा तो भगवान 10 किलो हो जाए, भगवान 10 किलो के हो जाते। कभी 200 ग्राम का गिरागा था तो भगवान 200 ग्राम, तो 200 ग्राम के भगवान होते थे। वैसे भगवान को वो वजन कांटे में रख के अपना धंधा चलाता था और रात को जाके शाम को आराम से भगवान को नीला धुला के पूजा पाठ करके और अपने जेब में रख के सो जाता था। वैसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन एक भगत वहाँ से निकला, बोले सदन तेरे को बहुत पाप लगेगा, ये तो 40 ग्राम है, भगवान को तराजू में नहीं रखा जाता है मटन के सामने। वैसे करके उसने 40 ग्राम उसको फुसला के ले लिए और घर में जाके उसने धूप दीप अगरबत्ती और निवेद धर के पूजा पाठ करके भगवान को एक रूम में बिठाया। और इधर सदन को अच्छा नहीं लग रहा था 40 ग्राम के बिना, तो वहाँ पे भगवान उस पंडित के सपने में गए और बोला भाई तू जहाँ से मेरे को लाया है वहीं मेरे को छोड़ के आ। वो सदन मेरे को झूला में झुलाता था और मेरे से प्रेम भी बहुत करता था, मेरे को तेरे पास नहीं रहना है। वो रात को 2 बजे तक वापस घर पे गया, क्योंकि 2-3 बार सपने में आके बोला जल्दी पहुँचा। वो सदन के घर में रात को 2 बजे जाके दरवाज़ा ठोका और बोला भाई तेरे भगवान को रखने की हमारे बस की बात नहीं है। उससे करते करते सदन को बहुत ही भगवान के ऊपर प्रेम और भाव आ गया और सदन भगवान के तरफ देखिए भगवान की पूजा करने लगा और उसको अतिशय प्रेम और भाव हो गया भगवान के ऊपर। और सदन ने बाद में वैराग्य ले लिया, क्योंकि और भक्ति उसकी बढ़ गई, क्योंकि भगवान वापस आए ना। और उसने बोला कि भाई तेरे भगवान मेरी बस की ताकत नहीं थी भगवान को रखने की। तो सदन ने वैराग्य लेके और बाद में जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए निकल गया। और रास्ते में एक गांव आया, वहाँ से पूरी रात का रास्ता बाकी था। सदन उस गांव में एक झाड़ के नीचे अपना पड़ाव डाला, गांव से भिक्षा लेके आके खाना बनाया और खा के वो झाड़ के नीचे सो गया। उसी झाड़ के सामने एक स्त्री रहती थी। स्त्री बहुत खूबसूरत थी और सदन भी ऐसे खूबसूरत था, लेकिन स्त्री ने नीयत खराब कर दी और सदन को बोलने लगी कि भाई तू मेरे से शादी कर। तो सदन ने बोला यही झंझट में पड़ना रहता तो मेरे बाल बच्चे और मेरे औरत को छोड़ के मैं क्यों आता था। तो वैसे करते करते वो औरत ने बोला नहीं तुमको शादी मेरे से करनी पड़ेगी। बोलता तेरा आदमी है ना उसके पास जा। तब जाके उस औरत ने अपने आदमी को मार डाला। उस औरत को लगा कि मेरे आदमी से डर रहा है, तो उसने अपने आदमी को तलवार से मार डाला और सदन के पास गई कि मैंने मेरे आदमी को मार डाला, अभी तो मेरे साथ शादी कर। सदन ने बोला तू पापी है, मैं ये सब काम नहीं करेगा। तो औरत को लगा इस तो मेरा आदमी भी गया और ये भी गया और मैं तो चारों ओर से रखड़ गई। तो उसने चिल्लाम चिल्ली की और पब्लिक को जमा किया, बोलते मेरे आदमी को इसने मार डाला। और सदन बोलता है मैंने नहीं मारा उसके आदमी को, उसने खुद ने मारा है। नहीं, औरत ने बोला इसी ने मारा है। तो बाद में सब गांव वाले राजा के पास लेके गया। राजा ने पूछा भाई तूने इसके आदमी को मारा है? तो सदन बोल रहा है मैंने नहीं मारा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था उसकी बात। और राजा ने दोनों हाथ उसे कटवा दिए। ये जैसे तैसे भगवान के मंदिर पहुंच गया। मंदिर में जाने लगा तो भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और पुजारी को बोला जो मेरा भगत बाहर है उसको पालकी में बिठा के लेके आओ। पुजारी लोग गए और सदन को पालकी में बिठाया और भगवान के दरबार में लेके अल्लाह एकदम मंदिर में लेके गए। तो भगवान प्रकट हो गए
सदन जैसे हाथ जोड़ने गया तो भगवान ने उसके दोनों हाथ भी दे दिए। तो सदन ने पूछा, हे प्रभु, जब मेरे हाथ वापस ही देना था तो कटवाए क्यों मेरे हाथ? भगवान ने बोला, सदन मैंने नहीं कटवाए, तुम्हारे हाथ तुम्हारे कर्मों से कटा है। तब सदन बोलता है, भगवान क्या भक्ति करने से पाप जलता नहीं है? भगवान ने बोला, छोटे मोटे पाप रहते तो जल जाता है, और फिर भी तुम्हारी भक्ति के वजह से मैंने तुम्हारे हाथ दोनों अभी के अभी वापस दे दिए। थोड़ी तुमको सज़ा भुगतनी पड़ी एक रात की, क्योंकि भक्ति नहीं करता तो पूरी ज़िंदगी के लिए तेरे हाथ वापस नहीं मिलते। तूने मेरी भक्ति किए प्रेम भाव से, उसके लिए हाथ वापस दिया। तो सदन ने पूछा, औरत कौन थी? सो भगवान ने बोला, औरत पिछले जन्म में गाय थी और तू एक तपस्वी था। तुम्हारे पास जब गाय गुजरी, उसके पीछे कसाई था, तुमने दोनों हाथ लंबे करके गाय को दिखा देगा गाय ये रास्ते से गई है, जबकि तेरे को मालूम था कि कसाई गाय को मार डालेगा, लेकिन तुमने गाय को बचा नहीं। वही पाप तुमको लगा, उसी से तुम्हारे हाथ कटे। और वो औरत इस जन्म में वो गाय थी, वो औरत बनी, और जो कसाई था वो आदमी बना। उसने अपने आदमी को तलवार से गला काट दिया। उसके उन लोग का पाप तो जल के खाक बराबरी हो गया था, लेकिन तुम्हारी सज़ा बाकी थी, उसके लिए तुम्हारे हाथ कटे और तुमको सज़ा भुगतनी पड़ी। अभी शांति से मेरा नाम लो और भक्ति करो। जहाँ पे धर्म है वहाँ पे मैं हूँ। जो भी मेरी भक्ति करेगा उसको मैं कल्याण करता हूँ, वही मेरे धाम तक आ सकता है। तो भाव से और दिल से हरि को भजो तो हरि हमेशा आता है। भगवान को पाने के लिए आत्मा का प्रेम और भक्ति होनी मांगती है, तब भगवान आते हैं। जय द्वारकाधीश, जय द्वारका।